आज ना इस वीडियो में थोड़ी शायराना महफिल सजाने वाली हूँ मैं, वो भी 90s की गज़लों से। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज मैं 90s के टॉप 10 गज़ल सिंगर्स लेकर आई हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल ना गज़लों का सिलसिला थोड़ा कम होता जा रहा है, स्पेशली फिल्मों में भी, जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। और 90s में तो स्पेशली पॉप गज़ल्स नाम का भी एक कल्चर था, जिसकी वजह से गज़लें और पॉपुलर हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, 90s टॉप 10 गज़ल सिंगर्स। सो एट नंबर 1 हम सबके चहेते जगजीत सिंह साहब। और जगजीत सिंह साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि उन्होंने ना गज़लों को बहुत सिंप्लीफाई किया, आम जनता तक पहुंचाया। मतलब इससे पहले क्या होता था कि एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है या फिर जिनकी हिंदी बहुत शुद्ध वाली है और जो बिल्कुल ही गहरे शायर हैं, वो लोग गज़लें सुना करते थे और उनको समझ आती थी। लेकिन जगजीत सिंह साहब ने वो मोल्ड एकदम तोड़ दिया और एक नया मोल्ड तैयार किया, जिसके लिए उन्होंने बहुत सिंपल शब्दों को चुना अपने गज़लों के लिए जब वो नो गज़लें गाते थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत आम जनता तक उनको सिंप्लीफाई कर कर पहुंचाया। और इस वजह से ना सिर्फ जगजीत सिंह साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी, गज़लों की भी पॉपुलैरिटी बढ़ी। एंड जगजीत सिंह साहब ने हमें 90s में पॉप गज़ल्स भी दी, हमें फिल्मों की गज़लें भी दी। आई मीन अगर किसी को याद हो, दूरदर्शन पर मिर्ज़ा गालिब नाम का एक सीरियल आता था जिसका म्यूज़िक और सिंगिंग दोनों जगजीत सिंह साहब ने की थी, और ये उनका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। उसके अलावा होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, 90s के किसी भी स्कूल गोर या कॉलेज गोर को ये गाना डेफिनेटली, ये गज़ल याद होगी। सरफरोश मूवी से थी, तो जगजीत सिंह साहब ने गाई थी। और भी बहुत सारी फिल्मी गज़लें और फिर उनकी बहुत सारी एल्बम्स भी आई थी। और आपको जगजीत सिंह साहब के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैंने ना एक जगजीत सिंह साहब का एक स्पेशल शो किया है गाना म्यूज़िक ऐप पर, जिसका नाम है 90s की कैसेट विद मंजुला, जहाँ पर आपको जगजीत सिंह स्पेशल शो ये मिल जाएगा। एंड जब मैं रिसर्च कर रही थी इस शो के बारे में, तो मुझे पता चला कि जगजीत सिंह साहब जो इतनी सारी प्यार वाली गज़लें हमारे लिए उन्होंने गाई हैं, हमें हंसाया भी है, हमें रुलाया भी है। वो जब खुद प्यार में पड़े थे तो उन्होंने क्या किया। सो व्हेन ही फेल इन लव विद चित्रा सिंह जी, तो चित्रा सिंह जी ने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज चित्रा सिंह जी वॉज नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, क्योंकि उनका कुछ वक्त पहले ही सेपरेशन हुआ था अपने हस्बैंड से, एंड शी वॉज लिविंग अलोन विद हर डॉटर। तो जगजीत सिंह साहब पहुंच गए सीधा चित्रा सिंह जी के एक्स हस्बैंड के पास और उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू मैरी योर वाइफ। इतने रोमांटिक थे हमारे गज़ल किंग जगजीत सिंह साहब। तेरे बारे में जो सोचा नहीं था। 90s टॉप 10 गज़ल सिंगर्स में नंबर 2 पर हैं पंकज उधास साहब। जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि 90s में पॉप गज़ल्स नाम की एक अलग कैटेगरी थी, तो उसके किंग एक्चुअली पंकज उधास साहब थे। उनकी 90s में बहुत सारी ऐसी गज़लें फेमस हुई, जैसे वेरी ब्यूटीफुल और आहिस्ता कीजिए बातें, और उसके अलावा चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। और पंकज उधास साहब की गज़लों की ना एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताती हूँ कि ज़्यादातर ना शराब या नशे पे उनकी बहुत सारी गज़लें हैं। फिर चाहे वो हो कि फिर हाथ में शराब है सच बोलता हूँ मैं, या शराब चीज़ ही ऐसी है, या थोड़ी थोड़ी पिया करो, या फिर एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदम। और अगर उनकी फिल्मी गज़लों की बात करूँ तो वो भी बहुत हिट हुई थी। फिर चाहे वो सॉन्ग हो जिए तो जिए कैसे बिना आपके फ्रॉम साजन, या फिर छुपाना भी नहीं आता, बाजीगर में एक वर्जन पंकज उधास साहब का भी है इस गाने का, ना कजरे की धार फ्रॉम मोहरा, और भी बहुत सारी फिल्मी गज़लें हमारे पंकज उधास साहब ने गाई हैं। अच्छा, पंकज उधास साहब की सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये जो गाना है ना वॉर मूवी का, घुंघरू टूट गए, जिसपे ऑल ऑफ अस हैव बीन डांसिंग टू टिल नाउ, वो एक्चुअली ओरिजिनली गाया था पंकज उधास साहब ने। मतलब ऑफ कोर्स इससे पहले वो एक फोक सॉन्ग है, लेकिन एज अ गज़ल उन्होंने ये गज़ल गाई थी 90s में। एक उनकी पॉप एल्बम आई थी और उसमें बहुत ब्यूटीफुल इस गज़ल को उन्होंने गाया था कि मुहे आई न जग से लाज, मैं इतना ज़ोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। मुहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। नेक्स्ट इन
माई लिस्ट इज़ हमारे चंदन दास साहब। सो चंदन दास साहब ने हमें बहुत ब्यूटीफुल गज़लें दी हैं। जैसे पर्सनली जो मेरी फेवरेट है वो है कि पिया नहीं जब गाँव में, आग लगे सब गाँव में। और उसके अलावा इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। चंदन दास साहब की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि उनकी जो आवाज़ है ना वो बहुत सॉफ्ट है, लाइक रियली मेलोडियस। और मेलोडियस होने के साथ साथ ना बहुत काम है, बहुत शांत है उनकी आवाज़। वो लोग नहीं होते कभी कभी आपकी लाइफ में कि जिनको आप एक बार सुनते हो ना तो बस सब ठीक हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब अच्छा है, सब काम है, सब शांत है। चंदन दास साहब की आवाज़ 90s के बच्चों के लिए एक ऐसी ही आवाज़ है। पिया नहीं जब गाँव में, आग लगे सब गाँव में। नेक्स्ट हमारे 90s के गज़ल सिंगर्स की लिस्ट में है तलत अजीज़ साहब। सो तलत अजीज़ साहब वैसे तो मतलब 80s से गाते आए हैं, मतलब गज़लों की अगर मैं बात करूँ उनकी एल्बम्स जो है 1981 से आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन आपको बता दूं कि 90s में भी उन्होंने बहुत सारी गज़ल्स गाई और उनकी बहुत सारी गज़ल्स फेमस भी हुई, लेकिन एल्बम्स भी वो साथ साथ निकालते जाते थे और कोलैबोरेट करते थे। और मुझे उनकी पर्सनली अच्छी बात पता है क्या लगती है तलत अजीज़ साहब की, कि वो ना गज़ल सिंगर्स से थोड़ा सा अलग स्टैंड आउट करते थे हमेशा ही। क्यों? बिकॉज क्या होता था कि 90s में ऐसा सबको लगता था कि जो गज़ल सिंगर्स होते हैं ना बड़े सीरियस से रहते हैं, बड़े इतना फ्री या इतने यंग टाइप के नहीं लगते। और 90s में तलत अजीज़ साहब बिल्कुल ऑपोजिट थे। ऑल हिज इमेजेस इफ यू सी, ही ऑलवेज हैड अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस एंड ऑल्सो ही लुक्ड रियली यंग, लाइक टू यंग टू बी अ गज़ल सिंगर। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि तलत अजीज़ साहब ब्रोक दैट मोल्ड एंड दैट एक्सपेक्टेशन दैट पीपल हैव कि गज़ल सिंगर्स ऐसे होने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। चंदा तेरी चांदनी को कर दे थोड़ा कम, कब तक छत पर प्यार करेंगे छुप छुप के अब हम। 90s टॉप 10 गज़ल सिंगर्स में नंबर 5 पर हैं हरिहरन साहब जी। सो हरिहरन साहब तो आज तक भी बहुत अच्छा गाना गाते हैं यार। ऑफकोर्स फिल्मों से तो वो फेमस हुए ही हैं, लेकिन गज़लें भी वो बहुत उन्होंने पॉपुलर गज़लें गाई हैं 90s में भी। और जैसे नशा, हल्का नशा नाम से उनकी एक एल्बम आई थी, अगेन वो भी कोलैबोरेशन बहुत करते थे। आशा जी के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया था और हर टाइप की गज़लें वो गाते थे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई दर्द की हैं, कोई प्यार की हैं, वो बहुत मुश्किल गज़लें भी गाते थे जो सुनने में बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। आपका मन करता था उनको, मतलब उनकी गज़लें मुझे ऐसा लगता है कि गुनगुनाने में बड़ी बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज आपको हमेशा लगता है कि वो इतना सुर लगा के इतनी डिफ़िकल्ट गज़लें गाते हैं कि उनकी गज़लों को कॉपी करना इम्पॉसिबल है। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में ज़माने लगे। एट नंबर 6 वी हैव अनूप जलोटा साहब। अब आप मुझसे कहेंगे कि अनूप जलोटा साहब तो गज़लें नहीं भजन गाया करते थे 90s में और अब भी गाते हैं। ऑफकोर्स उन्हें 90s से ही भजन सम्राट का टाइटल मिला था, बट आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है। वो भजन तो ऑफकोर्स गाते ही थे 90s में, वो बहुत उसके लिए पॉपुलर थे। लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने बहुत सारी गज़ल एल्बम्स भी 90s में निकाली, जैसे शोहरत थी, अंदाज़े बयां थी, और एक बहुत पॉपुलर गज़ल थी उनकी कि पैमाना तेरे लब हैं, आंखें तेरी मैखाना। तो अगर आप इस गलत फहमी में आज तक थे कि वो अनूप जलोटा साहब सिर्फ गज़लें गाते हैं या मतलब सिर्फ भजन गाते हैं, तो ऐसा नहीं है, गज़लें भी गाई हैं उन्होंने 90s में। बदनाम मेरे प्यार का अफसाना हुआ है, दीवाने भी कहते हैं कि दीवाना हुआ है। नेक्स्ट इन माई लिस्ट इज मनहर उदास साहब। सो मनहर उदास साहब वैसे हिंदी में भी उन्होंने 90s में बहुत गज़लें गाई, लेकिन आपको बता दूं कि गुजराती में भी वो बहुत सारे गाने गाते हैं और ऑफकोर्स वो डिवोशनल सॉन्ग्स में भी काफ़ी पॉपुलर हैं। लेकिन मनहर उदास साहब की 80s में एक एल्बम आई थी और 90s में भी काफ़ी आई, बट द रीज़न आई एम सेइंग कि वो 80s की एल्बम 90s तक चलती गई, आपकी पसंद नाम से इसका नाम था। क्या होता था कि 90s में ना, अगर आप ध्यान से देखें कि इट वाज नॉट वेरी इजी फॉर अस टू गेट न्यू म्यूज़िक। जैसे आज तो आपको इमीडिएटली न्यू म्यूज़िक मिल जाता है ना, लेकिन 90s में ऐसा नहीं होता था, यू हैड टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए जो 80s लेट 80s की गज़लें हों, चाहे वो फिल्मी गाने हों, वो सारे 90s आते आते ही आम जनता तक पहुंच पाते थे और तब वो ज़्यादा हिट होते थे। तो वो 80s के होने के बावजूद भी जो उसमें फ़ील है ना, वो 90s वाली फ़ील है। और मनहर उदास साहब की अगेन मैंने आपसे कहा था
की स्ट्रेंथ यही है कि बहुत अच्छी आवाज़ है, आपको हमेशा याद रहती है, और उनकी बहुत सारी गज़लें 90s में हिट भी हुई थी। 90s के टॉप 10 गज़ल सिंगर्स की लिस्ट में अगला जो नाम है वो है भूपिंदर सिंह जी का। हाँ, ये वही भूपिंदर सिंह जी हैं जिनका गाना दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बहुत हिट हुआ था, लेकिन वो 80s की बात है। पर आपको बता दूं कि 90s में भी उनकी बहुत सारी गज़ल एल्बम्स आया करती थी, जैसे कि यादे सनम, या फिर उन्होंने इश्क पे बहुत सारी गज़लें गाई हैं, और फिर वो अपनी वाइफ के साथ मिताली सिंह जी के साथ मिलके जैसे तू साथ चल, इस टाइप की गज़ल एल्बम्स निकाला करते थे। आ जाए कोई शायद दरवाजा खुला रखना। सो 90s के टॉप 10 गज़ल सिंगर्स की लिस्ट अधूरी होगी अगर मैं चित्रा सिंह जी का नाम न लूँ। सो जगजीत सिंह की वाइफ चित्रा सिंह जी, जो ऑफ कोर्स इसलिए भी पॉपुलर हैं कि वो जगजीत सिंह जी के साथ गाया करती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक पर्सनल ट्रेजेडी की वजह से जो गज़लें गाना छोड़ दिया वो बहुत बड़ा नुकसान था हम सब के लिए, बिकॉज उनकी आवाज़ बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। इंडिविजुअली ऑल्सो शी संग सो मैनी गज़ल एल्बम्स। ऑफ कोर्स शायद आप लोगों को पता हो कि पर्सनल ट्रेजेडी जो जगजीत सिंह साहब और चित्रा सिंह जी के साथ हुई वो ये थी कि उनका बेटा विवेक एक एक्सीडेंट में मारा गया, और ही वॉज ओनली 20 years old, और उसके बाद दोनों जो नहीं संभल पाए। जगजीत सिंह साहब ने तो गज़लों के थ्रू अपने गम को बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन चित्रा सिंह जी ने गज़लों गाना बिल्कुल बंद कर दिया, गाना ही बंद कर दिया उसके बाद। लेकिन आपको बता दूं 90s में होप नाम की ये एल्बम है, आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल गाने हैं इसके। एंड पर्सनली माय फेवरेट गज़ल बाय चित्रा सिंह जी इज़ लबे खामोश से इजहारे तमन्ना चाहे। बागे विच आया करो जदों असी सौ जाए तुसी मक्खियां उड़ाया करो। 90s में ना प्रॉब्लम ये थी कि फीमेल गज़ल सिंगर्स बहुत कम थी, और अगर थी भी ना तो वो हमेशा अपने हस्बैंड्स के साथ गाया करती थी। लेकिन पीनाज मसानी जी को मैं कैसे भूल सकती हूँ, मेरी इस लिस्ट में नंबर 10 पे हैं पीनाज मसानी, जिन्होंने 80s में ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की थी, लेकिन 90s में भी उन्होंने बहुत सारी गज़लें गाई। और जब दूरदर्शन पर शोज़ आया करते थे ना, जैसे न्यू ईयर स्पेशल्स हुआ या कोई और स्पेशल शोज़ होते थे, तो उसमें एक पीनाज मसानी का गाना ज़रूर होता था, और इसीलिए 90s के बच्चों को पीनाज मसानी का नाम और चेहरा दोनों याद है। और आपको बता दूं कि 90s में ना उन्होंने अपने ही एक बहुत ही फेमस गज़ल सिंगर तलत अजीज साहब, जो हमारी इस लिस्ट में ऑलरेडी हैं, उनके साथ मिलके भी एक कोलैबोरेट करके एक एल्बम निकाली थी जो बहुत हिट हुई थी। होती है बंदगी क्या दुनिया को हम दिखा गए। सो ये थी मेरी 90s के गज़ल टॉप 10 गज़ल सिंगर्स की लिस्ट, बट अ स्पेशल शाउट आउट टू ऑल द कपल्स जो गज़ल सिंगिंग की कैटेगरी में आए थे उस वक्त, जो बेसिकली एज अ कपल एक साथ गाया करते थे। फिर चाहे वो जगजीत सिंह जी चित्रा सिंह जी हो, भूपिंदर सिंह मिताली सिंह हो, या फिर राजेंद्र मेहता नीना मेहता हो। सो जोड़ियों में भी गज़लें गाना 90s का एक काफ़ी बड़ा ट्रेंड था। सो आई होप 90s के इन गज़ल सिंगर्स को सुनकर आपकी महफिल शायराना हो गई हो। अगर हो गई है ना, देन प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक शेयर दिस वीडियो, और क्योंकि जितने भी आपके गज़ल लवर्स फ्रेंड्स हैं ना, तो प्लीज़ उनके साथ ये शेयर कीजिए और महफिल सजाइए। और अब मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द विद अ न्यू वीडियो। टिल देन आप गज़लें सुनते रहिए और हंसते रहिए।